क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग्स को देखा है जिनका स्ट्रक्चर हमारे नॉर्मल बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग होता है? मतलब कि जैसे हमारी बिल्डिंग होती है बिल्कुल सीधी, ऐसा ना होकर बिल्कुल ही अलग होता है। जिन बिल्डिंग्स की खिड़की कहीं और होगी और गेट भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसी बिल्डिंग जो नॉर्मल बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग दिखती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं इन बिल्डिंग को बिल्कुल ही अलग ही बनाया गया हो, और कुछ घरों को तो बिल्कुल ही उल्टे तरीके से बनाया जाता है। मतलब छत वाला हिस्सा जमीन की तरफ रहता है और जमीन वाला हिस्सा आसमान की तरफ रहता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए उन टॉप 10 बिल्डिंग्स की लिस्ट लेके आया हूँ जिन बिल्डिंग्स को बनाया जाता है, और उनमें से एक बात बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जिन बिल्डिंग्स की लिस्ट मैं आज वीडियो में लेकर आया हूँ उनमें से आपने किसी भी बिल्डिंग को नहीं देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो में से कोई भी बिल्डिंग को देखा है तो कमेंट कर जरूर बताना। गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मजे आने वाले हैं। टॉप 10 पर है द क्रूक्ड हाउस। ये हाउस पोलैंड में है और इस घर को देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि भाई ये कैसा घर है। इस घर को देखने के बाद लगता है जैसे आंखों पर कोई चश्मा लगा लिया हो और सामने की सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही हो। इस घर को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि इस घर की खिड़कियां और दरवाजे सारी ही चीजें टेढ़ी नजर आती है। ये घर एक शॉपिंग सेंटर का हिस्सा है जहाँ पे बहुत सारे लोग शॉपिंग करने आते हैं और इस घर में भी घूमने आते हैं। इस हाउस को वहाँ के लोग क्रेजी डोमेक के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रूक्ड हाउस बुलाया जाता है। इस हाउस को आगे से देखने के बाद लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा होगा, लेकिन ये कोई छोटा हाउस नहीं है। ये पूरा हाउस 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यहाँ हर साल इस घर को देखने हजारों लोग आते हैं। नंबर 9 पर है क्यूबिक हाउस। इन हाउसेस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि मानो नीचे की तरफ खंभों को खड़ा कर दिया गया हो और उसके ऊपर किसी स्क्वायर क्यूब को रख दिया गया हो। वैसे गाइस, नीदरलैंड में छोटे छोटे घर हैं जिसमें लोग रहते भी हैं। ये हाउसेस कुछ इस तरीके से बने हैं कि ये 45% तक झुके हुए रहते हैं। इन क्यूब को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसमें एक लोग से ज्यादा नहीं रह सकते होंगे, पर आप गलत है। इस घर में 2 से 3 लोग रह सकते हैं और इस पूरे क्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर बेडरूम होता है और उसके ऊपर किचन बाथरूम सारी चीजें होती है। तो गाइस, ऐसे हाउस में 2 लोग तो रह ही सकते हैं। ये हाउसेस कोई अभी से बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। ये नीदरलैंड में 1974 से बनते आ रहे हैं। नंबर 8 पर आते हैं द बास्केट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग यूएसए में है और जो इस बिल्डिंग का नाम बास्केट बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग दिखती भी वैसी ही है। मतलब कि इस बिल्डिंग को एक बास्केट की तरह ही बनाया गया है। द बास्केट बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर्स है। इस बिल्डिंग को 1957 में बनाकर कंप्लीट कर दिया गया था। वैसे गाइस, हर बास्केट का एक वजन होता है, तो इसी तरह इस बास्केट का भी वजन है क्योंकि ये 150 टन, ये पूरी बिल्डिंग 150 टन की है। ये बिल्डिंग कोई होटल वगैरह नहीं है जहाँ पर लोग खाना खाने आते हो। इस घर में बहुत सारे लोगों की फैमिली एक साथ रहती है। नंबर 7 पर आता है स्टोन हाउस। ये हाउस पोर्चुगल में होते हैं और नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि भाई स्टोन हाउस तो पत्थर के अंदर ही होते होंगे। इन हाउसेस को पत्थर को काट कर बनाया जाता है और ऐसा नहीं है कि ये पूरा हाउस पत्थर का ही होता है। इन हाउसेस में कंक्रीट, बालू, इन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस घर में छत, खिड़की सारी चीजें होती है। लोग इन घरों में रहने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। पोर्चुगल में घर ज्यादातर पहाड़ों पर ही होते हैं। नंबर 6 पर है कैंसस सिटी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी यूएसए में है और इस लाइब्रेरी को इस तरीके से बनाया गया है जैसे बुक्स को एक साथ रख दिया हो और उसके अंदर किसी बिल्डिंग को बनाया गया हो। लाइब्रेरी एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पर दिन में बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं और इस लाइब्रेरी को 1873 में बनाया गया था। ये यूएसए की सबसे पुरानी और दुनिया की 3rd सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में पुराने समय की बुक्स, मैप्स, पोस्ट कार्ड्स और बहुत साल पुरानी पिक्चर्स भी रखी हुई है। नंबर 5 पर है हैबिटल 67। ये बिल्डिंग कनाडा में है। इस पूरी बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह की बिल्डिंग है, ना सीधी ना टेढ़ी, बस एक के ऊपर एक घर रखा हुआ है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 12 फ्लोर्स है। इस बिल्डिंग को देखने में लगता है कि इस बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स होंगे क्योंकि इसके हर एक फ्लोर को बहुत छोटा करके बनाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में 158 रूम्स है। इस बिल्डिंग को पूरे साल में बहुत सारे लोग देखने आते हैं। नंबर 4 पर है साइबर टेक्चर एग। ये बिल्डिंग हमारे इंडिया में मुंबई में ही है। इस बिल्डिंग को एक अंडे की तरह डिजाइन किया गया है जिसमें टोटल 14 फ्लोर्स होते हैं। ये बिल्डिंग पूरी ग्लास से कवर होती है। ये बिल्डिंग एग की तरह होने से एक नॉर्मल बिल्डिंग से काफी अलग है। नंबर 3 पर है वुडन गैंगस्टर हाउस। यह हाउस रशिया में है और इस हाउस को पूरा लकड़ी से बनाया गया है और ये अमेजिंग हाउस जिसने बनाया है उसको ये हाउस बनाने में पूरे 15 सालों का वक्त लगा। और इस हाउस को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसमें 4 से 5 फ्लोर है, पर ऐसा नहीं है। ये घर पूरा 13 फ्लोर्स का है
है और ये घर सर्दियों में पूरा बर्फ से ढक जाता है। नंबर 2 पर आता है हाउस अटैक। ये बिल्डिंग ऑस्ट्रिया में है। इस घर को देखने के बाद लगता है मानो बड़े घर पर किसी ने छोटा सा घर फेंक के मार दिया हो, क्योंकि इस हाउस को इसी तरह से बनाया गया है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मानो आसमान से एक छोटा सा घर गिरा और इस घर पर आकर अटक गया। इस हाउस को देखने के लिए भी बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 1 पर है वंडर वर्क्स। ये हाउस यूएसए में है। इस हाउस को बिल्कुल ही उल्टा बनाया गया है और ऐसा नहीं है सिर्फ ये हाउस ही उल्टा हो, इसके अंदर की सारी चीजें भी उल्टी है। इस हाउस को यूएसए में बहुत सारे लोग देखने जाते हैं क्योंकि ये हाउस एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस बिल्डिंग के अंदर जाते ही अच्छों का दिमाग घूम जाता है क्योंकि इस घर में ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। जब भाई घर ही उल्टा हो तो इसके अंदर की चीजें भी उल्टी ही होनी चाहिए। इस घर के अंदर जो म्यूजियम है उस म्यूजियम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इस घर में बहुत सारी 3D इमेजेस को भी बनाया गया है और घर के अंदर ही बहुत सारी चीजें खेलने के लिए भी है। तो गाइस ये थी वो बिल्डिंग जिनके बारे में आपने सुना होगा, ना ही आपने कभी देखा होगा। क्या आपने इन बिल्डिंग्स में से किसी भी बिल्डिंग को देखा है या कहीं पर भी सुना है? तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वो कौन सी बिल्डिंग है जिसके बारे में आपने सुना हुआ है। तो गाइस आपको इन सभी बिल्डिंग्स में से सबसे बेस्ट बिल्डिंग कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय।